total enthalpy change for freezing of 1 mole of water at 10 degree centigrade to ice at minus 10 degree centigrade is। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि H2O है एक, ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में होगा क्योंकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और इसको कन्वर्ट किया है H2O जो कि अब सॉलिड स्टेट में, यानी ये तो हो गया आपका वाटर एंड दिस इज योर आइस, है ना। आइस क्यों? बिकॉज इन्होंने दिया है माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका होना फेस चेंज हो जाता है। अब इसमें जब आपको टोटल एंथैल्पी चेंज करना है तो हैस लॉ यूज करते हैं कि मतलब इस स्टेप पे जितने भी मल्टीपल स्टेप्स हुए हैं उन सबका एडिशन कर देते हो आप। ओके, ये कुछ डेटा दिया हुआ है, डेल एच फ्यूजन वगैरह, ये देख लेते हैं। देखो H2O लिक्विड को जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको H2O लिक्विड में ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका टेम्परेचर चेंज होता है पहले, राइट। ये ठंडा होता है, कूल होता है। अब क्या होता है, अब इसका फेज चेंज होता है, ध्यान देना। ये लिक्विड था, सॉलिड में हो गया, लेकिन स्टिल दिस इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली। नाउ इस पोजीशन से अब क्या होगा, फिर से अब टेम्परेचर चेंज होगा और ये 0 से -10 पे होगा, समझ में आया। तो ये L और S लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। ये टेम्परेचर डिक्रीज, ये फेज चेंज एंड डिक्रीज। अब जो अब इस तरफ आ रहे हो आप, बेसिकली ये इट्स एट डेल एच है, जो बेसिकली ये वही क्या हो जाएगा, डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3। ओके, तो ये हो जाएगा, हैस लॉ यही कहता है। अब इसको देखते हैं कैसे होता है। देखिए अब जो ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसका इससे, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे सिंपल अपना CP कूलिंग प्रोसेस हो रहा है, तो यानी लेट जस्ट से दिस इज डेल H या Q हीट, क्योंकि एनर्जी इसमें रिलीज होगी, क्योंकि देखिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगी ऑब्वियसली। तो इट विल बी Q इज इक्वल्स टू NCP डेल T। तो N क्या है, ऑब्वियसली 1 मोल दिया हुआ है। CP, अब देखो इन्होंने जो CP दी हुई है, CP आपको कौन सी यूज करनी है, लिक्विड वाली है ना, लिक्विड, वो दी है Y, तो यहां लिख दिया Y। और डेल T क्या है, डेल T क्या है, 0 - 10। ओके, अब कहोगे कि यहाँ केल्विन दिया है, क्यों दिया है, डिफरेंस है ना, डिफरेंस में मैटर नहीं करता, डिफरेंस तो चाहे K में निकालो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड, डिफरेंस में सेम ही वैल्यू आती है। तो इसलिए अब मैं इसे केल्विन में करूंगा और डिफरेंस करूंगा, फिर सेम ही यहाँ करूंगा, तो वो है ना, डजेंट मैटर, इसलिए डायरेक्ट लिख लिया मैंने, कभी आप कंफ्यूज हो। तो ये जो डेल H1 यानी क्या हो गया, -10Y। ओके, सो ये हो गया इक्वल्स टू -10Y, और किस में हुआ, जूल में, ठीक है। अब जब आप डेल H2 देख रहे हो, डेल H2 में हो रहा है फेज चेंज, हीट जो फ्यूजन हीट है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वो यूटिलाइज होती है। अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में जो इससे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं है, यहां से यहां आ रहा है, तो जो ये इधर Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है डेल H2। और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेल H इसकी क्या दी हुई है, देखिए 0 से 0 में क्या दी हुई है, x किलो जूल पर मोल, x किलो जूल पर मोल। अब देखिए क्योंकि ये जूल में है, इसको आप क्या कर लो, जूल में, यानी x इंटू 1000 जूल पर मोल, यानी 1000x, ये क्या हो गया, 1000x जूल्स। नाउ अब आई बात इसके साइन की। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अब मैं इस यहां से इधर जा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, तो जो डेल H है लिक्विड से सॉलिड में है, ये हो जाएगा विद माइनस साइन। अगर यहां से यहां जा रहा होता तो क्या हो जाता, पॉजिटिव साइन, करेक्ट। तो ये हो गया, अब इसका मतलब ये -1000 हो गया। अब सिमिलरली जैसे हमने यहां से यह किया था, ये वाला प्रोसेस इधर भी ये लग जाएगा, यानी Q इक्वल्स टू NCP डेल T। N क्या है 1, CP क्या दिया हुआ है इसका Z, और डेल T क्या हो गया, -10 - 0, तो -10Z। ओके, सो अब डेल H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका डेल H3। तो डेल H क्या होगा, डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3। देखिए ये वाला जो साइन है, ये जरूर ध्यान रखना आपको, ये दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वाइल टेकनिंग सच क्वेश्चंस। ओके, तो ये हो गया -10Y -1000X, ये 1 है ना,
और माइनस 10z। तो माइनस 10 अगर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस 10 कॉमन ले लेता तो 100x प्लस z। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है -10 100x प्लस y प्लस z, दिस इज योर करेक्ट आंसर।